इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि जयपुर से है, जहां पर आरसीए पर बकाया चल रहे करीब 38 करोड़ रुपए के भुगतान नहीं किए जाने और एमओयू खत्म होने के बाद खेल परिषद ने आरसीए को दी गई सभी संपत्तियों पर अपना कब्जा कर लिया है। खेल परिषद की ओर से आरसीए को संपत्तियां खाली करने के लिए शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक का समय दिया गया था और समय पूरा होने के साथ ही एसएमएस स्टेडियम, आरसीए ऑफिस, एकेडमी और होटल को कब्जे में लेते हुए उस पर ताला जड़ दिया गया। इसके साथ ही आरसीए के बैंक खातों को भी सीज करने को लेकर बैंक को भी चिट्ठी लिखी है। वहीं आरसीए अध्यक्ष ने इसे सत्ता परिवर्तन का असर बताया है, तो वहीं खेल परिषद सचिव ने आरसीए की ओर से एमओयू को किसी भी शर्त पर पालन नहीं किए जाने की बात कही है। हमने आरसीए की तरफ से आपको सबको जानकारी है कि हमने एमओयू एक्सटेंड करने के लिए सरकार को लिखा था। एमओयू एक्सटेंड नहीं करने का कारण तो मुझे नहीं जानकारी इस बारे में, मगर हमें 2 दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि ये आरसीए एकेडमी और दूसरी जगह का खाली करने के लिए नोटिस आया था, जिसकी जानकारी और बहुत कम समय दिया गया खाली करने के लिए। और निश्चित तौर से जिस तरह से खेल गतिविधियां सब चल रही हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हम इनको नोटिस तो लगातार दे रहे हैं, वर्षों से दे रहे हैं। अभी मैंने इनको नोटिस दिया, 9 तारीख को भी दिया है, 21 को भी दिया है, इससे पहले भी नोटिस दिए हैं बकाया ड्यूज को जमा कराने के लिए। इन्होंने हमें आवेदन किया था कि भाई हमारा एमओयू को 10 साल के लिए आगे बढ़ाएं, हम खेल की गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं। तो प्रथम बात तो ये थी कि इन्होंने एमओयू की किसी भी शर्त का कभी भी पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए सरकार के बकाए हैं, दिए नहीं, बार बार लिखने के बाद भी नहीं दिए। जब बढ़ाने की बात आई तो उसके साथ भी इन्होंने कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया कि भी हम बकाया जमा कराएंगे और हमारा एमओयू आगे बढ़ाएं। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद थिरने का नाम नहीं ले रहा है। खेल परिषद ने सवाई मानसिंह स्टेडियम, वहां की संपत्ति, होटल और जो एकेडमी है उस पर ताला जड़ दिया है। और ये खबर पूरी क्या है, मामला क्या है, क्या कुछ कहना है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का और खेल परिषद का, इस पर पूरी जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सोमू आनंद। सोमू, आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो एक बार मामला पूरा बता दें कि कब से ये नोटिस दिए जा रहे थे और यहां पर ताला जड़ दिया गया है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, चाहे सवाई मानसिंह हो या उसके अलावा एकेडमी और होटल। इसमें वैभव गहलोत की भी प्रतिक्रिया आई है क्योंकि अध्यक्ष है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के। साथ ही आप बताइए, क्योंकि आईपीएल जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है, यहां पर मैच है आईपीएल के, और उससे पहले स्टेडियम बंद हो जाना, एकेडमी बंद हो जाना, कितना बड़ा असर पड़ेगा आगे आने वाले समय में इस टूर्नामेंट को देखते हुए अगर हम देखें तो? बिल्कुल सुनीता, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईपीएल के 3 मैच का ऐलान हुआ था, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज की ही घोषणा हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद अगले फेज के मैचेस कराए जाएंगे। ऐसे में 3 मैच यहाँ होने थे। 24 मार्च को पहला मैच यहाँ पर खेला जाना था और उससे पहले जब ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं तो इसका असर साफ तौर पर ये हम देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों पर पड़ सकता है। हालांकि खेल परिषद ने बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि राजस्थान की सरकार और खेल परिषद जो है वो सक्षम है मैच कराने में, लेकिन अभी तक बीसीसीआई का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आरसीए क्योंकि एक बॉडी थी और उसी के जरिए अब तक जो मैचेस होते थे वो होते थे। राजस्थान रॉयल्स यहाँ की लोकल एक टीम भी है जो कि आईपीएल मैचेस में खेलती है। तो ऐसे में अब ये देखना है कि क्या जयपुर में जो आईपीएल मैच होने वाले थे उस पर ग्रहण लग गया है या फिर मैचेस उसी तरह से होंगे। इस पर जवाब जब बीसीसीआई का आता है तभी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी जो पूरा मामला है वो 38 करोड़ रुपए के बकाए का है, जिसमें बिजली बिल और जो अलग अलग परिसंपत्तियां दी गई थी आरसीए को, उसको लेकर के जो आरसीए को भुगतान करना था वो भुगतान समय समय पर आरसीए नहीं कर पाई है। खेल परिषद का ऐसा आरोप है। उन्होंने यह भी कहा कि 9 तारीख को भी हमने एक नोटिस दिया था, उसके बाद 21 को भी नोटिस दिया है, इसलिए ये कहना कि बहुत कम समय मिला है यह गलत है। तो इस तरह की कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि सरकार बदलने के बाद क्योंकि काफी सारी चीजें बदली हैं, इससे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत हुआ करते थे, एमओयू भी समाप्त हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई सारे नेता हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी नजरें अब आरसीए पर हैं। ये हाल फिलहाल की खबरें हमने देखी हैं और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि जो एमओयू समाप्त हो रहा है उसको लेकर के, और जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज करने को लेकर के भी बैंक को चिट्ठी लिखी गई है और उसके बीच में ये सारी संपत्तियों से जो बेदखल किया गया है आरसीए को, इसका असर जो है वो आईपीएल पर कितना पड़ता है। जी, क्योंकि आरसीए को नोटिस
भेजे गए हैं। यहाँ पर खेल परिषद के जो सचिव हैं सोहन राम चौधरी, उनका भी कहना है कि हम बार बार नोटिस भेजते रहे लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब 38 करोड़ का ये मामला है। दूसरी तरफ आरसीए के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, और उनका कहना है कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, आईपीएल नजदीक है और बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में वहां पर जो लोग मौजूद है, या आपके पास अंदर से कुछ जानकारी और मिल रही हो इस पर कि जैसे कि आपने खुद ही बताया कि सत्ता परिवर्तन हुई है तो ये एक चीज हो सकती है इस पर, और इसका जिक्र वैभव गहलोत ने भी किया है, तो कैसे देखते हैं इसको? सत्ता परिवर्तन के बाद ये कार्रवाई हुई है, क्या सियासी मायने भी निकल सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। जब वैभव गहलोत वहां आरसीए पर उन्होंने वो काबिज हुए थे, उस वक्त भी बहुत सारी गहमा गहमी हुई थी और उस वक्त कांग्रेस के ही एक नेता को हटाया गया था और खूब उस वक्त भी विवाद हुआ था। सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी चीजें होती हैं, वो बहुत सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट जिसकी बात आ रही है कि एक एडहॉक कमेटी जो है वो बनाई जा सकती है और जो आईपीएल मैचों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें खेल परिषद, सरकार और इनसे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो शामिल होंगे। लेकिन वो कमेटी कब तक बनती है, क्या बीसीसीआई उस कमेटी को मंजूरी देकर के जो आईपीएल के मैचेस यहाँ पर होने हैं उसके लिए परमिशन देती है, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार बदलने का ये असर तो है ही, क्योंकि अगर 38 करोड़ रुपए का बकाया था तो वो जाहिर तौर पे एक दिन का बकाया नहीं है, लंबे वक्त का बकाया है। तो पिछली सरकार आरसीए को प्रश्रय दे रही थी, मौजूदा सरकार ने अब उस पर लगाम कसनी जो है वो शुरू कर दी है। और हमने जैसा बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस को अगर हम देखें तो वहां जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां जो लोग चुन के आ रहे हैं, उनकी नजरें भी अब आरसीए पर है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस पूरे डेवलपमेंट में। जी, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम सोमू यहाँ पर देख रहे हैं, ताला जड़ दिया गया है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, चाहे वो आरसीए का ऑफिस हो, चाहे वहाँ की एकेडमी हो, जहाँ पर न सिर्फ हम आईपीएल की बात कर रहे हैं लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, जो खिलाड़ी है वो सीजन और ऑफ सीजन के समय यहाँ पर आकर खेलते हैं। तो एकेडमी पर ताला है और स्टेडियम पर ताला लगा दिया गया है। तो बड़ा सवाल है आरसीबी यहाँ पर, बीसीसीआई की माफ कीजिएगा, क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आईपीएल नजदीक ही है और पहले लेग का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इस पर क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर ये जानकारियां लेकर जुड़ने के लिए। अगली खबर